गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन सिलेक्शन इन सेलेनियम जावा। ठीक है। तो आप जब किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो उस वेब पेज पे ड्रॉप डाउन एक बहुत ही कॉमन हमारा एलिमेंट है जो आपको पेजेस पे जरूर मिलेगा। और ड्रॉप डाउन को पहले देखते हैं। आई थिंक आपको आइडिया कि ड्रॉप डाउन क्या होते हैं। हम यहाँ जो सैंपल पेज यूज कर रहे हैं, ये हमारा एक पेज है जिसमें एक फॉर्म है, और इस फॉर्म के अंदर एक फील्ड है कंट्री। ये देखते हैं कंट्री, और कंट्री जो है आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन की फॉर्म में है कि आपको एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज यानी कि नजर आ रही है यहाँ पे। ये हमारा ड्रॉप डाउन कंट्रोल होता है पेज के अंदर। तो अगर आपको अपने सेलेनियम स्क्रिप्ट में इस ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो वो कैसे होगी, वो हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो पहली चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप डाउन एलिमेंट कैसे दिखते हैं। वो मैंने आपको बताया कि ये ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, राइट। और दूसरी चीज आपको जो टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए कि ड्रॉप डाउन्स आर क्रिएटेड यूजिंग सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग इन एचटीएमएल। की एचटीएमएल के अंदर जो ड्रॉप डाउन क्रिएट होती है वो उसके लिए टैग यूज होता है, सेलेक्ट टैग और ऑप्शंस टैग यूज होता है। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पेज है हमारा, और अगर हम इस पेज को इंस्पेक्ट करें और इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन एलिमेंट को जब इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें इसकी एचटीएमएल नजर आएगी। वहां पे हम देखेंगे कि ये एलिमेंट के लिए क्या टैग्स यूज हुए हैं। तो मैंने जब यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट किया ड्रॉप डाउन एलिमेंट को, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेलेक्ट टैग है ना। तो सेलेक्ट टैग को यूज किया गया। सेलेक्ट टैग ही यूज होता है ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, आप देख रहे हैं सेलेक्ट टैग यहाँ से स्टार्ट है, और सेलेक्ट टैग के अंदर क्या है, ऑप्शन टैग है। ठीक है। तो सेलेक्ट टैग से क्या होता है, ये जो ड्रॉप डाउन आपको है ये ड्रॉप डाउन बनती है, और उस ड्रॉप डाउन के अंदर जो ऑप्शंस हैं, जो कंट्रीज की ऑप्शंस आ रही हैं, वो कहाँ से आती हैं, वो हमारी ऑप्शन टैग से बन के आती हैं। तो ये आपको पहले एचटीएमएल का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग को यूज करके बनता है। सेलेक्ट टैग यहाँ पे स्टार्ट है, और उसके बीच में आप देखेंगे ऑप्शन टैग है जितनी भी कंट्रीज हैं इसके अंदर। ये सारी आई थिंक मोर देन 200 कंट्रीज और वट एवर नंबर इट इज। तो वो जितनी भी है वो आपकी सारी ऑप्शन टैग के अंडर है, और लास्ट में आप आके देखेंगे कि सेलेक्ट टैग बाद में एंड किया गया है ना। तो ये HTML का हमारा अपना सिंटेक्स होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट टैग एंड ये एंडिंग सेलेक्ट टैग है। तो ये पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन है। तो एक चीज हमें यहाँ से HTML का पर्सपेक्टिव पता लगा। अब सिलेनियम वेब ड्राइवर में क्या होगा, सिलेनियम वेब ड्राइवर में बेसिकली इसके लिए सेलेक्ट क्लास हमें प्रोवाइड की गई है। सेलेनियम वेब ड्राइवर की लाइब्रेरी में एक क्लास है सेलेक्ट क्लास। हम सेलेक्ट क्लास को यूज करेंगे अपनी ड्रॉप डाउन सिलेक्शन को हैंडल करने के लिए। और मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल है हमारे जब हम सेलेक्ट क्लास को यूज करेंगे, उसमें सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय इंडेक्स है, और सेलेक्ट बाय वैल्यू, जो मैं आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो हम क्विकली यहाँ आते हैं और इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्राउजर ओपन करूंगा, जिसके लिए मैं वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट, मैंने क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है जावा के क्लास। ठीक है, ताकि हम डायरेक्टली अपना जो कोड है वो लिख सकें। वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। तो हमने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर को सेटअप किया है, और हम फिर वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ क्या होता है कि हमारा ड्राइवर यानी कि ब्राउजर क्रिएट होगा, और वो ब्राउजर कौन सा होगा, हमारा क्रोम ड्राइवर क्या करता है, हमें क्रोम ब्राउजर क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे जो हमने लाइन लिखी है, इससे क्या होने वाला है, हमें ब्राउजर क्रिएट होगा। और आपको पता है हम नॉर्मली जब भी ब्राउजर क्रिएट करते हैं तो आप उस ब्राउजर को मैक्सिमाइज करें, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज एक चीज, और आप इम्प्लिसिट वेट भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करके चले ताकि आपको जो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन है वो ना मिले। तो हम यहाँ करते हैं ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट, और यहाँ पे आप ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड्स। तो यहाँ पे हम 5 सेकंड की वेट रखते हैं ताकि हम नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन हमारी ना हो। तो यहाँ तक हमने बेसिक। और क्विकली हम ड्राइवर डॉट गेट से क्या करेंगे, अपना यूआरएल यहाँ पे ओपन कर देंगे क्विकली। तो मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, और यूआरएल यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ तक जो हमने अभी स्क्रिप्ट लिखी है वो क्या करेगी, ब्राउजर क्रिएट करेगी, ब्राउजर में एप्लीकेशन को ओपन करेगी। अब हमें डील करना है ड्रॉप डाउन को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टेप क्या करना है, आपने जो ये आइडेंटिफाई करना, आपके जो पेज में वेब एलिमेंट को फाइंड करना है जो सेलेक्ट टैग है। सेलेक्ट टैग को आपने आइडेंटिफाई करना है, और आपने
सेलेक्ट टैग को यानी कि सेलेक्ट एलिमेंट को, जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, उसको एक वेब एलिमेंट में सेव करना है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास लोकेटर अवेलेबल है, नेम लोकेटर यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन एलिमेंट को एक वेब एलिमेंट में सेव कर लेना। तो जब भी किसी एलिमेंट को हमें क्या करना है, तो पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम लोकेटर वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं उसके नेम से करता हूँ, और नेम क्या है उस एलिमेंट का, कंट्री। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस वेब एलिमेंट को यानी कि ड्रॉप डाउन एलिमेंट को एक वेब एलिमेंट पहले फाइंड किया, और इसको मैं सेव कर लूंगा एक वेब एलिमेंट में। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है, एक आप यहाँ देख रहे हैं वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। तो मैं इसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर लूंगा। वेब एलिमेंट में इसका नाम, कोई एलिमेंट का मैं नाम रख लेता हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है कंट्री ड्रॉप डाउन। इसको मैंने एक नाम दे दिया, यानी कि वेब एलिमेंट मैंने सेव कराया जिसके अंदर हमारा क्या होगा, जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है वो सेव होगा। राइट। तो पहला स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, उस एलिमेंट को, ड्रॉप डाउन एलिमेंट को वेब एलिमेंट में सेव कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सेलेक्ट क्लास क्या है, एक सेलेनियम वेब ड्राइवर की लाइब्रेरी की क्लास है। तो आपने सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। आपको जावा का नॉर्मल सिंटेक्स पता है, क्लास का नेम और फिर ऑब्जेक्ट का नेम। लेट्स से मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ, कंट्री इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब सेलेक्ट क्लास क्या है, सेलेक्ट क्लास हमारी सेलेनियम वेब ड्राइवर की लाइब्रेरी में क्लास है, तभी मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपोर्ट ये करनी, क्लास करनी पड़ेगी यहाँ पे। सेलेक्ट क्लास मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, जो कहाँ से मिल रही है मुझे, वो मिली है मुझे सेलेनियम वेब ड्राइवर की लाइब्रेरी से। अब जब आप सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप भी देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे एक रेड इंडिकेटर है, एक एरर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली सेलेक्ट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है उसको एज अ पैरामीटर यहाँ पास करना पड़ेगा। तो वो मेरा ड्रॉप डाउन एलिमेंट मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। दैट इज वाई मैंने इसको एक वेब एलिमेंट में सेव किया था। यानी कि जब आप सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको वो ड्रॉप डाउन एलिमेंट एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्ट क्लास को ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट हमारा पेज का है जो ड्रॉप डाउन है। तो ये हमने यहाँ पे इसको कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लिया है कि सेलेक्ट क्लास को पता है कि मैंने इस एलिमेंट पे काम करना है। अब हम मेथड यूज करेंगे फर्दर, जो ड्रॉप डाउन की सिलेक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो वो कैसे होगा, अब आपने सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया कंट्री। अब हम कंट्री ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। आपको पता है जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप उसके मेथड यूज कर सकते हैं, किसके, अब इस क्लास के। तो जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा, सॉरी मुझे लगता है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसकी स्पेलिंग ठीक करता हूँ। COU कंट्री, कंट्री डॉट। तो जैसे ही मैं मेथड यहाँ पे डॉट लगाऊंगा मुझे सेलेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट, सॉरी जो मेथड्स है वो नजर आएंगे। इसमें से मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट बाय, मैं जो मेथड यूज करूंगा सबसे पहला वो है सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। विजिबल टेक्स्ट मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है जो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये विजिबल टेक्स्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि जब आप ड्रॉप डाउन को ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो वैल्यूज आपको यहाँ पे, सॉरी जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं उनका जो टेक्स्ट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हमारा विजिबल टेक्स्ट को। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लेटस से बेल्जियम सेलेक्ट करता हूँ एज ए विजिबल टेक्स्ट, तो ये विजिबल टेक्स्ट है जो आपको एज ए यूजर विजिबल हो रहा है यहाँ पे, दैट इज नोन एज विजिबल टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे करते हैं लेटस से बेल्जियम। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर की है मेथड में, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट एंड दैट इज बेल्जियम। तो अब ये क्या करेगा, हमारी स्क्रिप्ट क्या करेगी, इस ड्रॉप डाउन में से बेल्जियम को सेलेक्ट करेगी एज ए विजिबल टेक्स्ट। तो हम इसको रन करते हैं एंड देन देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमारी सिलेक्शन परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर में URL ओपन होगा, एंड देन कंट्री ड्रॉप डाउन से बेल्जियम सेलेक्ट होगा, और हमने मेथड यूज किया है सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट।
तो यहाँ पे आपने देखा है कंट्री ड्रॉप डाउन में वैल्यू जो यहाँ पे सिलेक्शन हुई है वो कौन सी हुई है, बेल्जियम। राइट, तो ये जो हमने मेथड यहाँ पे यूज किया है उसने अपना एक्शन परफॉर्म यहाँ पे कर दिया, बेल्जियम की सिलेक्शन हुई है। तो पहला मेथड है हमारा विजिबल टेक्स्ट। और विजिबल टेक्स्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आप एज ए यूजर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो आपको टेक्स्ट विजिबल हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है विजिबल टेक्स्ट से। तो आप जो भी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, सपोज आप फिनलैंड ऐड करेंगे क्विकली, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फिनलैंड को भी सेलेक्ट कर देगा, यानी कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे, नॉट वैल्यू, जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे फिनलैंड सेलेक्ट होना चाहिए। तो ये पहला मेथड है हमारा, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हुई है, लेट अस सी, एक बार क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं कि फिनलैंड सेलेक्ट हो रहा है। यस, तो फिनलैंड सेलेक्ट हुआ, तो हमने एक मेथड सीखा है, कौन सा, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये है कि जब आपने सामने जो टेक्स्ट विजिबल है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। एक ऑप्शन और यहाँ पे है, मतलब एक मेथड और है अवेलेबल हमारे पास, वो कौन सा है, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, जिसमें क्या है आप ड्रॉप डाउन के अंदर जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं उनको उनकी इंडेक्स पोजीशन के बेस पे आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे क्या जीरो बेस इंडेक्सिंग चलती है, तो 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स पोजीशन है। तो लेटर से हम सेलेक्ट करते हैं, चूज एन ऑप्शन, ये 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 6 7 8 9 10। लेटर से मैं यहाँ पे 10 या 11, 11 सेलेक्ट करता हूँ एज अ इंडेक्स, तो ये अर्जेंटीना को यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। तो अब मैं यहाँ पे पुराना वाला जो है इसको करता हूँ कमेंट। अब हम जो मेथड यूज करेंगे वो है सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, यानी कि आप अपनी सिलेक्शन कैसे करेंगे, ड्रॉप डाउन में से कंट्री डॉट, मेथड है सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाय, सॉरी इंडेक्स। अब आप यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे और इंडेक्स हम यहाँ पास करेंगे उसका इंडेक्स नंबर। तो ये क्या करेगा, उस ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनकी इंडेक्सिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग वहां पे सिलेक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स नंबर 11 पे जो ऑप्शन है वो उसको सेलेक्ट करता है कि नहीं। अब आपने यहाँ पे इसको टेक्स्ट नहीं बताया, आप देख रहे हो, आपने उसकी पोजीशन बताई है कि ड्रॉप डाउन में से कौन सी आपने पोजीशन का जो ऑप्शन है सिलेक्ट करना। आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्जेंटीना सेलेक्ट हो चुका है, मैंने उसको कोई भी यहाँ पे एज सच नहीं बताया कि अर्जेंटीना करना है, हमने क्या पास किया उसको, उसका इंडेक्स पोजीशन। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से किसी पर्टिकुलर पोजीशन का ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड यूज होगा सेलेक्ट बाय इंडेक्स। ठीक है, तो एक ये चीज है, विजिबल टेक्स्ट आपको पता लगा जो आपको एज ए यूजर नजर आ रहा है, और इंडेक्सिंग यानी कि उसकी पोजीशन क्या है ऑप्शन की इन द ड्रॉप डाउन। अब तीसरा मेथड एक और है जिसका मेथड का नाम है सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो सेलेक्ट बाय वैल्यू एक और मेथड है जिससे आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सेलेक्ट बाय वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू को यहाँ पे यूज किया जाता है वो मैं आपको आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसकी HTML देखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे अगर इस एलिमेंट की, ड्रॉप डाउन एलिमेंट की, आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन एलिमेंट सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग होते हैं। तो जब आप सेलेक्ट बाय वैल्यू टैग, यहाँ सेलेक्ट बाय वैल्यू मेथड यूज करना चाहेंगे तो कौन सी वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख रहे हैं सेलेक्ट टैग है यहाँ पे, सेलेक्ट टैग के अंदर जो ऑप्शन है, ऑप्शन टैग का एक एट्रीब्यूट है वैल्यू। आप देख रहे हैं, जैसे ऑप्शन है कौन सी, अफगानिस्तान, तो उसकी वैल्यू क्या है, AF। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, अल्जीरिया, उसका ऑप्शन है आई थिंक DZ AZ वट एवर। और हर विजिबल टेक्स्ट का एक वैल्यू आप देख रहे हैं, जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, ऑप्शन टैग का वैल्यू एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है सेलेक्ट बाय वैल्यू से। तो अगर हम यहाँ पे, अब आप देख रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखेंगे, सिलेक्शन के लिए हम मेथड यूज करेंगे वैल्यू, और उसका वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है, ऑप्शन का AU। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, और अब यहाँ मेथड यूज करेंगे हम सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो मैं फिर से अपना ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ सेलेक्ट क्लास का, सेलेक्ट डॉट
सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो सेलेक्ट बाय वैल्यू जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो उसको जो वैल्यू पास करेंगे, मैं यहाँ क्या पास करूंगा, जो मुझे वहां से ऑप्शन टैग का वैल्यू एट्रीब्यूट है, ये ये मेरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, उसका जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो है ए यू। तो मैं यहाँ पे ए यू यूज करूंगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को करते हैं रन, और देखते हैं कि ये सिलेक्शन करता है, राइट। हमारे अकॉर्डिंग ये ए यू, देन ये सिलेक्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर क्या सिलेक्ट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। हमने क्या वैल्यू, हमने वहां पे कोड में क्या चीज बताई है, ए यू। तो ये जो है एक ऑप्शन, एक और मेथड है हमारा, सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो ये जो तीन ऑप्शंस हैं हमारे, ये हमारी सॉरी तीन मेथड्स हैं जो यूज होते हैं आपके ड्रॉप डाउन सिलेक्शन करने के लिए। दैट इज सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, देन सेलेक्ट बाय इंडेक्स, एंड सेलेक्ट बाय वैल्यू। और क्विक रिकैप में आपको क्या करना है, आपको पहले एक अपनी पेज में से ड्रॉप डाउन एलिमेंट को फाइंड करना है। ड्रॉप डाउन एलिमेंट की क्या पहचान है, आपको उसकी एचटीएमएल देखनी है कि वो सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग में बना हुआ है, देन इट इज नोन एज ड्रॉप डाउन। आपने फिर क्या करना है, अपने सेलेनियम स्क्रिप्ट में एक सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सेलेक्ट क्लास हमारी सेलेनियम वेब ड्राइवर की एक क्लास है जो ड्रॉप डाउन को डील करने में हेल्प करती है। आप जब सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गुमेंट, वो आपको एलिमेंट, वेब एलिमेंट एज ए पैरामीटर पास करना है, राइट। और फिर जब आप सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस सेलेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के पास वो मेथड्स अवेलेबल होंगे, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, एंड सेलेक्ट बाय वैल्यू, जिससे आप ये वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सो ये था हमारा कि ड्रॉप डाउन की सिलेक्शंस कैसे हैंडल करेंगे हम सिलेक्शन स्क्रिप्ट में। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ड्रॉप डाउन का वो क्लियर हुआ है, और आप अपनी प्रैक्टिस में इसको जरूर यूज करेंगे। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है इसमें, तो प्लीज आप इसको कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट में अपना क्वेश्चन क्वेरी लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।